आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे नए साल की। नए साल की आमद के पूर्व मसरत मौके पर पैगाम टीवी की सारी टीम आपको दिल की अमीर गहराइयों से नए साल की मुबारकबाद पेश करती है। साथ ही हम चलेंगे वहां पर जहां आज 31 दिसंबर की सर्द रात को लोग विदा कर रहे हैं और आने वाले नए साल का इस्तकबाल करने में मसरूफ़ हैं और मसरत और खुशी से सरशार होते हुए रक़्स कर रहे हैं। कोई पागलों की सी हरकत कर रहा है, तो कोई गीत गा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई दारू के मज़े लेकर लुढ़क रहा है, तो कोई घर में केक काटते हुए नए साल की आमद की खुशी मना रहा है। ऐसे में बहुत से सवालात हैं जो हमारे पीछे खड़े हैं। नया साल यकीनन आप सभी के लिए अच्छा और आपके लिए खुशगवार होकर आए और इस साल आपकी तमाम मन्नतें और ख्वाहिशात पूरी हों जो जायज़ हों। हमारी यही आपके लिए दुआ है। लेकिन जो पीछे सवालात छूट गए हैं उनका क्या? ये आपसे खड़े होकर सवाल कर रहे हैं कि तू क्यों जाने वाले साल को विदा कर रहा है और आने वाले साल का इस्तकबाल कर रहा है। पेश है नए साल पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये खास रिपोर्ट। आधी रात आई तो ख्याल आया है, नया साल आया है, नया दिसंबर की आखिरी रात है। हवा में सर्दी का शदीद एहसास और गली कूचों में धुंध की गहरी तह। जब मैं यूं ही अपने घर से निकलकर सड़क पर आ गया तो शहर की रोशनियां एक धुंधले खौफ की मानिंद लगने लगी। मैं आज साल का इख्तिताम एक मामूली रात की तरह गुजारना चाहता हूँ। नींद का कोई इरादा नहीं, मगर जहन में बेचैनी की लहरें बार बार उठ रही हैं और मैं सोचने लगा, ये साल हमें क्या सिखा कर जाता है। साल अच्छे बुरे नहीं होते, साल तो साल होते हैं और हमारी तारीख का मुख्तसर हिस्सा भी। ये हमें अपनों की पहचान कराते हैं, पुराने दोस्तों की कद्र सिखाते हैं और जिंदगी के कई मौके हाथ में रख कर चले जाते हैं जिनका हमें बरसों इंतजार होता है। दूसरी जानिब यही साल अपनों से जुदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं और ये अंदेशा देकर कि अब तो संभल जा। मेरे नज़दीक 2024 भी कुछ उसी तरह का था। जज्बात का रूलर कास्टर, उतार चढ़ाव का रास्ता। मैं सोच ही रहा था कि अचानक मेरे सामने मेरे दोस्त मिर्ज़ा जी आ गए। मैंने पूछा, बताइए मिर्ज़ा जी, कैसे हाल हैं जनाब के? तो उन्होंने मुझे बगौर देखा और कहा, अभी अभी मेरी बात अपनी बेटी से हुई जो शादी के बाद ऑस्ट्रेलिया में मुक़ीम हो गई है। वाजिद साहब क्या बताऊं, दयारे गैर में ज़िंदगी का हर पहलू एक कहानी की तरह होता है। वो बता रही थी कि वो काफ़ी खुश और मसरूर है, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और समझता हूँ कि बैरून मुल्क जाने के बाद बच्चे अपने वालिदैन को भूल जाते हैं। जिस तरह हम गुज़रे बरसों को भूल जाते हैं, ऐन उसी तरह बच्चे भी अपने सरपरस्तों को फरामोश कर देते हैं। बच्चों का ये सफ़र उन्हें एक तरफ तो आज़ादी, इम्कानात और ख़ुद मुख्तारी के ख्वाब दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये जिद्दोजहद, तन्हाई और दुख की कहानियाँ भी सुनाता है। मैंने मिर्ज़ा जी को यहाँ रोकते हुए कहा, क्या मिर्ज़ा जी, छोड़िए और बताइए भाभी जी का क्या हाल है। इतना सुनना था कि वो भड़क उठे और कहने लगे, ये बीच में भाभी जी कहाँ से चली आई? उससे पीछा छुड़ाकर मैं तुम्हारे यहाँ आया हूँ और तुम होके उसी का जिक्र करने लगे। क्या बताऊँ यार, हयात पुरखार में बहुत से लोग आए, बहुत से दोस्त बने, जिनसे मिला, मानूस भी हुआ, मगर महबूब एक ही मिला जो बैक वक्त मेरा आशिक भी है और महबूब भी। मुझे उनके अल्फाज सुनकर ताज्जुब हुआ। आप तो जानते हैं उनकी अपनी बीवी से कभी नहीं बनी और आज वो अपनी बीवी की तारीफ कर रहे थे। न जाने साल का ये आखिरी दिन कैसा रहा होगा कि आज मिर्ज़ा जी अपनी बीवी पर मेहरबान नजर आ रहे थे। वो कह रहे थे, वाजिद साहब, लफ्ज़ों को जब किसी अपने की खुरबत के नाम किए जाएं तो उनकी ज़िंदगी तवील हो जाती है। किसी का साथ हमारे लफ्ज़ों को जिला बख्शता है। करोड़ों लोगों की तरह मैंने भी अपनी बीवी को चाहा है। उसकी आवाज़ दिल में तरंग पैदा करती है, प्यार की उमंग पैदा करती है, जीने का ढंग सिखाती है। एक ऐसा महबूब कि जिसके हाथों की जुम्बिश मेरे हाथों को कशकोल बना के
اس کے ہاتھوں کی طرف بڑھا دیتی ہے۔ میری 30 سالہ زندگی بھی عجیب رہی۔ ہم دونوں ایک ساتھ رہے لیکن جدا جدا سے، بچے ہوئے، پھر اپنے گھر کے ہو گئے، ذمہ داریاں ختم ہو گئیں تو وہ میری زندگی سے الگ ہو گئی۔ اس نے کئی مرتبہ کہا تھا کہ جب آپ اپنی تمام تر ذمہ داریاں پوری کر لیں گے تو میں تم کو آزاد کر دوں گی، جیسے کہ میں اس کا غلام تھا۔ اتنا سننے کے بعد جب میں نے بغور انہیں دیکھا تو مجھے لگا کہ ان کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں۔ تب میں نے انہیں نئے سال کی آمد اور پرانے سال کے اختتام پر مبارکباد دیتے ہوئے موضوع بدل دیا۔ ایک انسان جو ہمیشہ آپ کی خوشیوں کا خیال رکھتا ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، کوئی اس کی وجہ سے نہ روئے، بس وہ یہی چاہتا ہے کہ ہر انسان خوش رہے اپنی اپنی زندگی میں۔ لیکن افسوس، کوئی بھی یہاں خوش نہیں رہ پاتا۔ اس کی اتنی کوششوں قربانیوں کے باوجود بھی سب اس سے شکوہ کرتے رہتے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی انسان رونے لگ جاتا ہے۔ آنسو ہماری زندگی کے وہ احساسات ہیں جو ہم محسوس کرتے ہیں مگر الفاظ میں بیان نہیں کر پاتے۔ آنکھوں سے بہنے والے یہ قطرے انسانی جذبات اور کیفیت کا ایسا مظہر ہیں جس میں دل کا بوجھ اور ذہنی سکون دونوں شامل ہوتے ہیں۔ یہ آنسو خوشی، غم، محبت اور اضطراب جیسے مختلف احساسات کا اظہار ہیں اور انسان کے دل میں موجود ان کہانیوں کو بیان کرتے ہیں جو عام طور پر چھپی رہتی ہیں۔ دسمبر کی یہ آخری رات آگے بڑھ دی جا رہی ہے۔ میں نے مرزا جی کو پانی پلاتے ہوئے ان کے غم کو غلط کرنے کی کوشش کی تو اتنے میں میرے سامنے ایک اور دوست وارد ہوئے اور کہنے لگے، پھر آ گیا ہے ایک سال دوستو، پھر آ گیا ہے ایک سال دوستو، اس بار بھی کسی سے دسمبر نہیں رکا۔ اب یہ شعر سننا تھا، مرزا جی کا خون گرم ہو گیا اور نئے نازل ہونے والے دوست کو انہوں نے بغور دیکھا۔ کیا نیا سال لگا رکھا ہے۔ یہاں جب میں اپنے ملک اور لوگوں کے حالات دیکھتا ہوں تو جسم کانپ کر رہ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا ترقی کرنا ہمارے مقدر میں نہیں ہے؟ کیا ہمارا لائف سٹینڈرڈ ہے وہ روز بروز پیچھے ہی جا رہا ہے؟ زرعی ملک ہونے کے باوجود یہاں کے لوگ اسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں جو مفت کی اشیاء دینے کی بات کرتا ہے۔ لوگوں کو بھیک دینے کا وعدہ کرتے ہوئے یہاں ووٹ بٹورے جاتے ہیں اور ہم جیسے بے غیرت لوگوں کو محض 500 روپے اور شراب کی بوتل کے علاوہ انتخابات میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ رات کو یہی دارو پیتے ہیں اور صبح جب جاگتے ہیں تو 500 روپے جیب میں ہونے کے باعث اٹھلاتے اکڑتے ہوئے پولنگ بوتھ جاتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں اور پھر شراب پی کر گہری نیند سو جاتے ہیں۔ اب تو لوگوں کو شراب کے علاوہ دوسری اشیاء بھی دستیاب ہونے لگی ہیں جسے استعمال کرتے ہوئے وہ عمر بھر سوتے رہنے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں۔ ایسے میں کیا نیا سال، کیا پرانا سال، چل نکل جا یہاں سے۔ مرزا جی کی ڈانٹ سن کر آنے والا خاموشی سے چلا گیا۔ مرزا جی کا غصہ دیکھ کر میں نے ان سے کہا، مرزا جی موقع کی نزاکت ہے، نیا سال آیا ہے تو آپ یہ شعر بھی سن لو۔ نیا سال آیا ہے خوشیاں مناؤ، نیا سال آیا ہے خوشیاں مناؤ، نئے آسمانوں سے آنکھیں ملاؤ۔ یہ شعر سننے کے بعد انہوں نے تعجب سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگے، واجد صاحب آپ بھی کیسے صحافی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہمارا دیش کدھر جا رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نظم سنا ڈالی، آس نگر میں رہنے والے سادہ سچے لوگوں، آس نگر میں رہنے والے سادہ سچے لوگوں، نیند کا موسم بیت گیا ہے اپنی آنکھیں کھولو۔ جس کے آخری بول کچھ یوں تھے، بچوں کی تعلیم کے نام پہ مانا زیور بیچے، اس دھرتی پر اب نہ کوئی زہر سمندر سینچے۔ یار ہم لوگ بھی کیا لوگ ہیں، ہر سال اپنی غریبی، مفلسی، پریشانی کو چھپانے کے لیے کوئی نہ کوئی تقریب یا خوشی منانے کا موقع ڈھونڈ لیتے ہیں۔ انہوں نے نیکلس روڈ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مجھے بتایا، دیکھو یہ حیدرآبادی افراد ہیں جو 75 سال سے مصائب و الم کی بھٹی میں جل رہے ہیں اور جل جل کر اب تو کندن بن گئے ہیں۔ آدھی رات گزر گئی تو یہاں آ کر نئے سال کا جشن منا رہے ہیں اور شراب کے نشے میں جھوم رہے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ آج کی رات سرشاری میں گزارنے کے بعد کل سے سب ان کے ساتھ اچھا ہی ہوگا، لیکن انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر سال نیا سال ہے، ہر سال گیا سال، ہر سال نیا سال ہے، ہر سال گیا سال، ہم اڑتے ہوئے لمحوں کی چوکھٹ پہ پڑے ہیں۔ اختر ہوشیار پوری کا یہ شعر سن کر میں خاموش ہو گیا۔ سن 2024 میرے لیے بڑا مختلف سال تھا۔ اس سال کچھ رشتے اپنی اصلیت کے ساتھ سامنے آ گئے اور کچھ نئے رشتے بہت نرمی اور عزت کے ساتھ زندگی کا حصہ بن گئے اور اب ہم نئے سال کا استقبال کر رہے ہیں۔ لیکن میں مرزا جی کے ساتھ ہونے کے باوجود پچھلے سال کو شدت سے یاد کر رہا ہوں۔ گزرے سال مجھے کہیں ٹھوکر لگی،
तो कहीं संभल भी गया। गुजरा साल मुझसे वाबस्ता रिश्तों के लिए खुशी लेकर आया और मैंने खुद से वाबस्ता रिश्तों की खुशी पर काफी खुशी महसूस की। अपनों की कामयाबी को अपना फख्र समझकर मुस्कुराया। जब किसी ने आंसू बहाए तो अपना कंधा उन्हें पेश किया, इस भरोसे के साथ कि जो आंसू मेरे सामने मेरे अपनों ने बहाए हैं वो मेरे अंदर दफन हो गए हैं। पिछले साल कई मनफी रवैये दिल शिकनी का सबब बने तो कहीं छोटी सी बात ने हौसला भी दिया। गुजरे साल ने मुझे ये सबक दिया है कि आप किसी की खुशी छीन सकते हैं, खुशकिस्मती नहीं। दिल टूटने के अमल से भी मैं गुजरा हूँ, जब बहुत करीबी लोगों ने मुझे खुद से जुदा हो जाने का मशवरा दिया और उन्हें पल पल बदलते देखा और जिंदगी रवां रही। अगर 2024 के सियासी मैदान का हम मुहासिरा करेंगे तो हमें इस साल सिवाय मायूसी के कुछ हाथ नहीं लगा। फ्री चावल स्कीम यहाँ के शहरियों को दुनिया के सामने शर्मिंदा करने के लिए काफी रहा और मोदी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे थे कि 80 करोड़ अफराद को हम मुफ्त चावल खिला रहे हैं और हम लोग हैं कि ये चावल खा रहे हैं और हमें शर्म बिल्कुल नहीं आती। और हमारे सियासी कायदीन जो मगरबी ममालिक का सफर करते हैं फख्र से कहते हैं कि हिंदुस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है जो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। हुकूमत अवाम को मुफ्त चावल दे रही है, अवाम को बेकाम करके उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर रही है और लीडर्स कह रहे हैं कि देश तरक्की कर रहा है। रोजगार के मौके बंद हो गए हैं, महंगाई बढ़ गई है। अगर आप इस महंगाई पर संबित पात्रा से सवाल करेंगे तो वो खुद आपसे सवाल करेंगे कि बताओ महंगाई देश में कब नहीं थी। अब ऐसे लोगों से कौन बात करे जो सवाल का जवाब देने के बजाय खुद सवाल कर बैठे। ऐसे ही बेशर्म लीडरों से 2024 में हमारा वास्ता पड़ा। गुजरे साल हम मसाइल के दलदल में फंसे रहे, माशी हालात हों या माशरती मसाइल ने हमें घेरे रखा। ये किसी का नहीं, अपना बोया बीज है। हमने जिस पार्टी को वोट दिया और तख्त पर बिठाया उसके पास देश की तरक्की के लिए कुछ करने के बजाय हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के सिवा कुछ नहीं। और आज हम दीगर हैदराबादियों के साथ यहाँ नई सुबह की तलाश में नए साल की आमद पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। ठंडी हवा जिस्म के आर पार हो रही है। हड्डियों में सराहत कर जाने वाली एक बस्ता सर्दी ने मुझे परेशान कर दिया तो मिर्जा जी ने चाय का कप मेरी जानिब बढ़ा दिया और मैं सोचने लगा माँ बाप पर हमें बहुत मान होता है, वो भी एक वक्त तक ही हमारे साथ रहते हैं। और ये वही साल था जिसने मेरी वालिदा माजिदा को मुझसे छीन लिया। जब वो चली गई तो हमारे हिस्से का प्यार बढ़ गया, वक्त बढ़ गया और सब कुछ ही बट सा गया। इस साल हमने दुनिया को करीब से देखा। यहाँ जो दिखता है वैसा कभी नहीं होता। सब चेहरे अपने अंदर कुछ न कुछ छुपाए दिखाई दिए। तब मैंने तय किया बस जिए जाओ रूई की तरह नरम होके कि तुम्हें कोई तोड़ ना सके, और टूटो तो फिर जुड़ जाओ। पत्थर को तो कोई भी तोड़ सकता है, इसलिए पत्थर दिल नहीं मोम दिल बनो। और साल कोई भी हो दुनिया के सामने हमेशा पत्थर रहो। अगर के आपको कोई पाँव मारे तो चोट उसी को लगे और सारे हिसाब अगले जहां के लिए छोड़ दो और दुआ करो कि आने वाला साल हमारे लिए खुशी की नौईद लाए। क्योंकि पिछले साल महंगाई ने तकरीबन बच्चे बच्चे को मजजूब बनाकर रख दिया था। मायूसी, घुटन और नाउमीदी ने लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया था। अगर आप बाशऊर हैं तो समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। जब तक हमारे नासमझ, बेवकूफ़, अनपढ़ सियासतदान हम पर हुकूमत करते रहेंगे तब तक हमारे देश का भला होने से रहा। हम कोशिश ही नहीं करते कि पढ़े लिखे बासलाहियत अफराद को सियासी मैदान में लाएं। हमें जराइम पेशा दौलतमंद इंसानों से इस कदर प्यार है कि हम हमेशा उनके गुलाम बनने को तैयार रहते हैं और ऐसे अफराद ही अब तक हम पर हुकूमत करते रहे हैं। और हम हैं कि हर साल नया साल मनाते हुए जश्न मना रहे हैं। अब जबकि हम 2025 में दाखिल हो गए हैं, हमें मुबारकबादी मिल रही है, नए साल के तहायफ हम कबूल कर रहे हैं। लेकिन मैं आज इन सभी सियासतदानों से नफरत करने का अज़्म करता हूँ जो मुजरिमाना पस मंज़र रखते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि हर चैनल में अदाकारों, पुलिस के आला ओहदेदारों, सियासतदानों के जरिए नए साल की मुबारकबाद पेश की जाती है, लेकिन मैंने आम आदमी से मुखातिब होकर नए साल की मुबारकबाद आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि मेरी ये काविश आपको पसंद आएगी। 2024 ख़त्म होने वाला है जी। ऐसे में आप देश के लोगों को मुबारकबाद कैसे देना चाहेंगे? मुबारकबाद देना का मकसद तो सिर्फ एक ही है कि मैं सारे हिंदुस्तान की आवाम को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि 2024 अपना गुजर गया, लेकिन आने वाला जो साल 2025 है हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म के मानने वाले हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं
उन तमाम को एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने बीच में अमन, भाईचारा, मोहब्बत को बरकरार रखें और सबसे पहले हमारी हैदराबाद की जो गंगा जमुना तहज़ीब है उसको बरकरार रखते हुए 2025 को पूरा मंतक़ी तरीक़े से गुजारे और अपने बीच में नाइत्तेफाक़ी इख्तलाफात को दूर करे, अमन और अमान का मुज़ाहरा करे। अगर कलम थामने वाले बनेंगे तो सरकार से जवाब करने वाले बनेंगे, सरकार से जवाब करने वाले बनेंगे तो सरकार हमको जवाब देगी, सरकार हमारे दबाव में रहेगी, ना कि हम सरकार के दबाव में रहेंगे। मैं यूथ को यही बोलना चाहता हूँ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट मत करिए। हाँ, वो अपना अपना नज़रिया है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को चाहता है, वो उसका इख्तियार है, लेकिन सबसे पहले देश है। देश रहेगा तो पार्टी रहेगी, पार्टी रहेगा तो हम रहेंगे। जब देश ही नहीं रहेगा तो हम ही नहीं रहेंगे तो फिर देश कहाँ जाएगा। आपने इस शख्स की बात सुनी होगी जिससे जाहिर होता है कि हम आज भी अमन के मुतलाशी हैं। इसके साथ ही हमारी ज़िंदगी से 1 साल और कम हो गया। खुदरत का निज़ाम यही है, जो आया है उसे जाना है, चाहे वो इंसान हो या वक्त। और ये भी हकीकत है कि जिस तरह वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता चला जा रहा है, उसी वक्त के साथ साथ इंसान की ज़िंदगी से उसका दिन और साल भी कम होता जा रहा है। लेकिन अफसोस के बजाय इंसान जश्न और मस्ती में डूब रहा है, जबकि उसे इस वक्त के गुजरने पर अपने आमाल का मुहासिबा करने की ज़रूरत है। लेकिन वो इस तरह साल गुजर जाने की खुशियां मना रहा है कि गोया उसकी ज़िंदगी से गुजरा साल कम नहीं हुआ, बल्कि उसकी ज़िंदगी में 1 साल का मजीद इजाफा हो गया है। ऐसे में मिर्ज़ा जी ने अपने लब खोले और गोया हुए। हैरत है ऐसे इंसानों पर जो वक्त के गुजरने पर अपने अमाल का मुहासिबा करने के बजाय जश्न साल नौ का एहतमाम कर रहे हैं और हज़ारों लाखों रुपये इस जश्न में बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ हम साल नौ की आमद पर जश्न का एहतमाम करने वालों से मुखातिब होकर ये कहना चाहते हैं कि ये जश्न का एहतमाम करने वाले दर हकीकत वो बेवकूफ़ इंसान हैं जो अपनी ज़िंदगी से 1 साल कम हो जाने का मातम करने के बजाय इस तरह जश्न मनाकर खुशफहमी में मुब्तला हैं। रिश्तों को भूलकर जीने वाले ऐसे इंसानों को कोसने के लिए अब मेरे पास अल्फाज नहीं। तब मैं मिर्ज़ा जी से मुखातिब होकर कहता हूँ, छोड़िए मिर्ज़ा जी, अपना मन उदास मत कीजिए। कोई खुशी मनाता है तो हमें उसे बुरा भला कहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसे लोगों पर वसीम बरेलवी का ये शेर फिट बैठता है, आप भी सुनिए। उसी को जीने का हक़ है जो इस ज़माने में, उसी को जीने का हक़ है जो इस ज़माने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। अब आखिर में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि किसी भी अदीब की आप बीती जहाँ हमें उनके बारे में मालूमात फराहम करती हैं, वहीं हमें जानने का मौका मिलता है कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें कहानी कितनी है। अब जबकि ये सब कुछ मैं लिख रहा हूँ तो ऐन मुमकिन है कि कहानी के किरदारों में आप खुद को महसूस करेंगे। अगर आपकी कहानी भी मेरी तहरीर में आपको मिल जाए तो समझ लेना कि एक इत्तेफाक है। लेकिन आप, मैं और हम सब तभी नया साल मनाने के सही हकदार होंगे जब हमें वोट की हकीकी ताकत का इल्म होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद को पहचानें, क़वानीन व ज़वाबित पर कारबंद रहें, गाड़ी चलाना सीखें, ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करें, आलूदगी ना फैलाएं और मुजरिमों को ऐवान में ना भेजें। अगर ऐसा हो जाए तो फिर आप भी ये शेर गुनगुनाते हुए नए साल का जश्न मना लें। हम लकीरें कुरेद कर देखें, हम लकीरें कुरेद कर देखें, रंग लाएगा क्या ये साल नया। सारी दुनिया को मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक।